एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं एज़रा नामक पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आपने एज़रा नामक पुस्तक को पहले से ही पढ़ रखा होगा, लेकिन यदि आपने फिर भी नहीं पढ़ा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस रिकॉर्डिंग को अभी पॉज कर दीजिए और पहले और दूसरे अध्याय को पढ़कर ही इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था कि पहले और दूसरे अध्याय में हम पहले जत्थे की वापसी देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब यहूदियों को बेबीलोन के द्वारा यानी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआई में ले लिया गया था, तो वो उनको अपनी बंधुआई में अपने साथ बेबीलोन ले गया था और वो वहीं पर रह रहे थे उनकी बंधुआई में, उनकी गुलामी में। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके करीब 42 साल के बाद, जैसा कि दानियल भविष्यद्वक्ता ने भी इसकी भविष्यवाणी की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंधुआई में भी परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपने दर्शन दिए हैं, उनमें से एक दानियल भी हैं। और दानियल हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर के समय से ही भविष्यवाणियां कर रहे हैं और इस बात को हम दानियल भविष्यद्वक्ता में की पुस्तक में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि दानियल भविष्यद्वक्ता को पहले ही परमेश्वर ने ये दर्शन दे दिए थे कि जो नबूकदनेस्सर का राज्य है वो समाप्त हो जाएगा, बेबीलोन का राज्य समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फारस का राज्य उन पर प्रबल हो जाएगा। तो इसी कड़ी में हम यहाँ देखते हैं कि उसी कड़ी में यहाँ जो राजा नबूकदनेस्सर है, जो बेबीलोन का साम्राज्य का राजा है, उसका जो साम्राज्य है वो भी 42 साल के बाद समाप्त हो जाता है और फारस का राज्य वहां पर स्थापित हो जाता है। और फारस के राज्य का पहला राजा, जिसका नाम खुसरू है हिंदी में और इंग्लिश में द ग्रेट साइरस उसे कहते हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके विषय में, तो उसका राज्य प्रारंभ होता है। यहां हम पहले और दूसरे वचन को पढ़ते हैं। यहां लिखा है, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, बंधुआई के 42 साल के बाद से यहां यह इतिहास शुरू होता है, फारस का राजा जब खुसरू बनता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए, आपको एक ऐसी अद्भुत बात बताने जा रहा हूं। यहां पर हम फारस का राजा खुसरू देख रहे हैं, तो खुसरू के विषय में जो यशायाह भविष्यद्वक्ता हैं उन्होंने नाम लेकर के भविष्यवाणी की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अद्भुत बात है और इस बात को बताते हुए मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को पहले से ही सारी बातें दर्शन के रूप में बता दी हैं। जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 44वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 28वें वचन को पढ़ते हैं और 45वें अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा नाम लेकर के राजा खुसरू की भविष्यवाणी की गई है। वहां पर भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर खुसरू को अपना अभिषेक देगा, अभिषेक उसको ठहराएगा और उसके द्वारा मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य होगा। और यशायाह भविष्यद्वक्ता मेरे प्यारे भाई बहनों इस घटना से करीब 250 साल पहले आए थे। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ये मंदिर के दूसरे निर्माण कार्य के विषय में जब मंदिर तोड़ा भी नहीं गया था, तब से यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई। और हम जानते हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो सेवकाई है वो जो राजा जो हिजकिय्याह है तब तक रही है। राजा हिजकिय्याह के बाद उनकी सेवकाई नहीं रही है। तो सोचिए, राजा हिजकिय्याह के समय में तो मंदिर स्थापित था और यशायाह भविष्यद्वक्ता वहां थे और यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा अद्भुत रीति से नाम लेकर के ये भविष्यवाणी की गई कि परमेश्वर जो है उसे अभिषेक करेगा, राजा खुसरू को वो उभारेगा कि एक बार फिर से यरूशलेम बसाया जाएगा, यरूशलेम फिर से बनाया जाएगा, उसमें मंदिर का निर्माण कार्य होगा। तो ये अद्भुत भविष्यवाणियां हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी तक तो हम केवल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आगे चल के जब हम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो वहां हम अद्भुत बातों को जानेंगे, अद्भुत बातों को जानेंगे। देखिए, बेबीलोन का राज्य समाप्त होगा, फारस का राज्य आएगा, इसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा करा दी थी। और यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा 250-300 लगभग साल पहले यह भविष्यवाणी करा दी थी कि परमेश्वर राजा खुसरू के मन को उभारेगा। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी करा दी थी कि इज़राइल जो है 70 साल की बंधुआई में रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र कोई मानव निर्मित नहीं है। इसमें इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हम पढ़ते हैं जिन्हें पढ़ करके हम अद्भुत रीति से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों पर सवाल उठाते हैं
कि दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक जो है उसमें सटीक बातें कैसे लिखी हुई हैं, बिल्कुल सटीकता के साथ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे कि सटीकता के साथ सिकंदर के विषय में, उसके 4 सेनापतियों के विषय में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी करा दी थी। तो बहुत सारे लोग ये विरोध करने लगे कि नहीं, ये बाद में लिखी गई हैं, इसलिए इन सबके नाम हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे पास 2300 साल से लेकर के 2600 साल तक पुरानी पांडुलिपियां मौजूद हैं। हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से बचाए रखा, और उनकी जब डेटिंग की गई तो यह पता लगा ये 2350 साल से लेकर के 2600 साल पुरानी है, और उनमें दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक भी है। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है कि 2600 साल पहले की पांडुलिपि में उसके आने वाले 250 साल के बाद की बातें लिखी हुई हैं कि कैसे एक जो राज्य उठेगा, जो मादियों और फरीसियों का एक राज्य उठेगा, सिकंदर के विषय में कैसे अद्भुत रीति से जो है इंडिकेशंस में पूरी पूरी बातें लिखी हुई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो लिखी गई हैं, ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये परमेश्वर की ओर से लिखाई गई हैं। परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को पहले से ही वो सारी बातें इजराइल के विषय में बता दी हैं, यहां तक कि इजराइल के विषय में बता दी है, बल्कि अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं को भी परमेश्वर ने शुरुआत से बता दिया। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत देहधारी होने के सारी भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पहले बता दिया। सारे जो हम ये कहेंगे आनंद का जो सुसमाचार है, परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही ये बता दिया था, और सारी बातों को उसने पहले ही समझा दिया था। और यही कारण था कि जो पौलुस है, जब वो यहूदियों के बीच में प्रचार किया करते थे, या जो पतरस हैं जब वो यहूदियों के बीच में प्रचार किया करते थे, तो वो पुराने नियम की इन सारी बातों को क्लेम किया करते थे, बताया करते थे कि देखिए ये सारी बातें पहले ही लिखी हैं, तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते हो। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उसने पहले ही सारी बातों को लिख दिया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि बंधुआई के 42वें साल में जो नबूकदनेस्सर और जो बेबीलोन का राज्य है वो समाप्त होता है, और फारस का राज्य आता है, और उसके राजा कुस्रू, जैसा कि परमेश्वर ने पहले ही इसे इस बात के लिए अभिषेक करने के लिए ठहरा दिया था कि मैं कुस्रू को ठहराऊंगा, उसे अपना चरवाहा ठहराऊंगा कि वो दोबारा से यरूशलेम को बसाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके मन में डालता है, और फारस का राजा कुस्रू, जिसे इंग्लिश में द ग्रेट साइरस बोलते हैं, वो इस बात का आदेश देता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि मैं जो यहूदा में यरूशलेम में उसका भवन बनवाऊं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यहूदी हैं उनकी बंधुआई का एक चैप्टर यहाँ पर उनकी खत्म होने का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, और राजा फारस वहाँ से जो लेवी हैं, जो बिन्यामीन के गोत्र के हैं, जो यहूदा के गोत्र के हैं, जो यहूदा के देश के लोग थे, उनको वापस वहाँ पर भेजता है, और ये कहता है कि भाई जिन जिन के पास अगर वो संपन्न हैं, जिनके पास जो जो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़े ही होंगे आपने, कि जो जो चीज़ें अपने लेकर के जाएं और उसे वहाँ पर परमेश्वर का भवन दोबारा से बनाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो घटना है 42वें साल की घटना है, और करीब हम देखते हैं कि उसके 1 साल के बाद पहला जत्था, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बंधुआई में जो यहूदी वहां पर थे, वहां से पहला जत्था यहां वापस यरूशलेम में आता है, और इसके विषय में आप यहां दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। दूसरे अध्याय में देखते हैं जो पहला जत्था है वो करीब 538 बीसी, जैसा मैंने आपको परिचय में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने के लगभग 538 बीसी पहले वो लोग वापसी यरूशलेम में आए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो नाम यहां आपने पढ़े होंगे, दूसरे वचन में पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के, जरुब्बाबेल, यीशु, नेहेमिया, सरेया, रेलिया, मोर्देक, बिलशान, मिस्पार, बिगवे, रहूम और बाना, ये जो नाम दिए गए हैं, ये लोग यरूशलेम में वापस लौटे हैं। लेकिन पहले जत्थे में जो अगुवाई हुई है वो 2 मेन लोगों के बीच में हुई है, क्योंकि नेहेमिया का यहां नाम तो लिया गया है, लेकिन नेहेमिया दूसरे नहीं बल्कि तीसरे जत्थे में वापस आए हैं। और यहां जो पहला जो नाम यहां पे लिखा है, जरुब्बाबेल और यीशु, ये पहले जत्थे हैं कि अगुवाई इन्होंने ही की है, यानी कि जो जरुब्बाबेल हैं और जो यीशु याजक हैं, इन्होंने 42वें साल में, यानी बंधुआई के 42वें साल में, लगभग 538 बीसी, प्रभु यीशु मसीह से 538 साल पहले, इनकी अगुवाई में पहला जत्था यरूशलेम में आया, और इनका काम यह था कि वहां पर वो मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहां पर ये पूरे दूसरे अध्याय को पढ़ लीजिएगा। दूसरे अध्याय में ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, सारे वंश लिखे हैं कि कितने लोग बंधुआई में से आए हैं, वापस अपने देश में, अपनी जगह में वो वापस आए हैं, इतने सालों की बंधुआई में वो वहाँ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 जो नाम हैं, जरुब्बाबेल और यीशु, यही मेन
करेक्टर हैं, यही मेन जो हम कहेंगे लोग हैं जिन्होंने मंदिर के दूसरी बार निर्माण कार्य में पूरी तरह से अपना योगदान दिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हर समय अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए भेजा है। तो यहां पर भी हम देखते हैं जो जकरिया भविष्यद्वक्ता हैं और जो हागे भविष्यद्वक्ता हैं, इन दोनों की पुस्तकें हम बाइबल में पाते हैं। जकरिया भविष्यद्वक्ता के अद्भुत दर्शनों को देखते हैं और वो अद्भुत दर्शन ऐसे दर्शन हैं कि वो इस्राएलियों को, यहूदियों को, जरुब्बाबेल को और यीशु याजक को प्रोत्साहित करते हैं मंदिर के दूसरी बार निर्माण कार्य में, क्योंकि काफ़ी बाधाएं वहां पर यरूशलेम में आती हैं, क्योंकि केवल 2 ही गोत्र नहीं हैं वहां पर। हम देखते हैं इस्राएलियों के 12 गोत्र हैं लेवियों के अलावा, और जो 10 गोत्र हैं वो ऊपर इस्राएल में बस गए हैं। उन लोगों ने काफ़ी वहाँ पर रुकावटें पैदा की हैं, रुकावट डालने की कोशिश की। अभी हम आगे तीसरे अध्याय से जब अध्ययन करेंगे तो सारी बातों को हम ओवरऑल तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे दूसरे अध्याय को पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया होगा आपने। तो यहाँ उन सब की सूची दी गई है जो जो पहले जत्थे में वापस आए हैं। तो यहाँ पहले और दूसरे अध्याय में बंधुआई का प्रथम दल की वापसी के विषय में बताया गया है कि किसकी अगुवाई में आए हैं, जरुब्बाबेल और यीशु की। और इन दोनों का नाम मेरे प्यारे भाई बहनों हम जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत दर्शन जकरिया को, हागे को, इनको दिए हैं, हागे भविष्यद्वक्ता को दिए हैं ताकि ये लोग प्रबल हो सकें। और जैसा एक वचन हम कई बार पढ़ते हैं जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में, ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन तेरे आत्मा के द्वारा ये कार्य होगा। तो मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य करना कोई आसान नहीं था। और ये कार्य कैसे हुआ? ये कार्य परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हुआ, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हुआ कि जरुब्बाबेल और यीशु याजक के जैसे हम कहते हैं कि उनके नेतृत्व में वो मंदिर का निर्माण कार्य दूसरी बार स्थापित हुआ है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम उनकी प्रथम आगमन के विषय में देखते हैं, पहले दल के, पहले जत्थे के आने के विषय में देखते हैं। और पहला जत्था जरुब्बाबेल और याजक यीशु के नेतृत्व में आता है। तो मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको यीशु याजक के विषय में और जरुब्बाबेल के विषय में भी बताना चाहूंगा। जरुब्बाबेल जो हैं यहूदा के गोत्र के यानी सुलेमान के वंशज हैं, और जो इस धरती पर जो यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के हाफ फादर हैं, मरियम के पति हैं, वो जरुब्बाबेल के वंशज हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जरुब्बाबेल से कहीं ना कहीं नाता है, क्योंकि अगर यूसुफ के नाते देखा जाए, हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली लिखी हुई है, उसमें यूसुफ के तरफ से वंशावली लिखी हुई है, तो उसमें वो जरुब्बाबेल के क्या हैं, वंशज हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि राजा दाऊद के बेटे सुलेमान के वंशज जरुब्बाबेल जहां मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं के वंश में से दाऊद की संतान जो प्रभु यीशु मसीह कहलाए जाते हैं, उनके ही वंश में से जो उनका वंशावली है वो माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं यहूदा के मुखिया, यहूदा के गोत्र के मुखिया जरुब्बाबेल और यीशु याजक। और यीशु याजक से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु है और यहाँ जो यीशु है, क्या ये दोनों नाम एक हैं, क्या एक से हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिब्रू कल्चर में जो उनकी लिपि होती है उसमें एक वाव का भी अगर फर्क आ जाता है तो उसका मतलब बदल जाता है। हम लोग जब उसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या उसको हम उसको बोल रहे हैं तो हम एक जैसा बोल रहे हैं, लेकिन इसको जब हम हिब्रू व्याकरण में देखेंगे, उसकी जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज में, ग्रामर में देखेंगे, तो उसका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। अब जैसे हम प्रभु यीशु मसीह से मिलते जुलते नाम बहुत सारे हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। एक नाम हम देखते हैं यहोशू का, तो यहोशू को भी जब हम लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में हम यहोशू लिखते हैं, तो वो नाम भी यीशु से ही सिमिलर हो जाता है। एसाव है, एसाव का नाम भी प्रभु यीशु मसीह से सिमिलर हो जाता है, लेकिन उसके जो मायने होते हैं, उसके जो अर्थ है, वो एक व्याकरण के एक छोटे से, जिसे हम कहते हैं ना, मात्रा से वो भी चेंज हो जाता है। तो जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं तो यहां पर जो यीशु है उसका जो शब्द है वो लिखा है जोशुआ, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उनके नाम के विषय में देखते हैं तो उनका नाम लिखा है जीसस। भले ही इंग्लिश में जीसस नहीं है, हिब्रू भाषा में वो यशुआ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का उच्चारण हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के उच्चारण में यह आता है। यह मतलब परमेश्वर को यह कहा जाता है, आप जानते हैं, यह की स्तुति करो, हालेलुया। तो यह का मतलब होता है परमेश्वर। तो जैसे हम जानते हैं यीशु का जो हिंदी में मतलब है वो है परमेश्वर उद्धार करता है, तो हिब्रू भाषा में वो है यशुआ, जिसे हम आम भाषा में हम बोल देंगे यीशुआ। लेकिन जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री का भी नाम यीशुआ है, प्रभु यीशु मसीह का असली नाम जो हिब्रू में है वो यीशुआ है। तो अगर जब हम उसको हिब्रू भाषा के लिपि में लिखेंगे
तो उसमें जो लिखा जाएगा यहां अलग आएगा, यीशु अलग आएगा, यीशु अलग आएगा और यहां अलग आएगा। तो इस तरीके से यहां हम देखते हैं कि प्रभु का जो नाम है उसमें यहां का उच्चारण है, यानी कि यीशु यह, यानी जब हम यीशुआ बोलते हैं तो उसका मतलब परमेश्वर का नाम भी उसमें सम्मिलित है और उसका असली मतलब है परमेश्वर उद्धार करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से केवल ये प्रोनाउंसिएशन का ही फर्क है। हम लोग जब इसे पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये यीशु और प्रभु यीशु मसीह का नाम जो यीशु है वो एक है, वो एक नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का जो हम नाम लेते हैं वो यीशु नहीं बल्कि यशुआ है, यशुआ या उसके अंदर आता है। मतलब जब हम लिखेंगे तो उसमें या का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। और यहोशू के विषय में भी देखते हैं। यहोशू जो है मूसा के जो बाद जो उत्तराधिकारी बने हैं उनके नाम का जो उच्चारण है वो भी कहीं ना कहीं यीशु से ही मिलता जुलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम जब इन पुरानी लिपियों को देखते हैं, क्योंकि ये पुराने जो एंशिएंट जिसे बोलते हैं पुरानी, बहुत पुरानी भाषाओं में, लिपियों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और अभी तो खैर भाषाओं में बहुत ज़्यादा सुधार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनमें उनको अलग अलग उनमें चीज़ें आ गई हैं। तो पुरानी चीज़ों में इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ये यीशु और प्रभु यीशु मसीह का नाम दोनों अलग अलग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है, जिसमें हम पहले जत्थे का वापसी को देखते हैं। और अब हम तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।